नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चर्चा के बाद सत्र आहूत करने पर सहमति बन गई है। यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है। सत्र की आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार इस दौरान 10 से अधिक विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, जिनमें विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक विशेष रूप से चर्चा में रहेगा। इसके अलावा प्रदेश हित, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एसओजी ने अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी को किया गिरफ्तार। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राजकुमार यादव और उनके पुत्र भरत यादव को गिरफ्तार किया। पिता पुत्र को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे जयपुर में राजकुमार यादव के निवास से की गई। एसओजी की जांच में सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था। इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। अशोक गहलोत के सीएम रहने के दौरान राजकुमार यादव उनकी सुरक्षा में तैनात था। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी अशोक गहलोत की सुरक्षा में लग गए थे। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक एआईसीसी प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है। कांग्रेस ने निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने 10 जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश में 2000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। आदर्श प्रदेश के करीब 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों के जल्द ही दिन फिरने वाले हैं। राज्य सरकार इनके रखरखाव सहित निर्माण कार्यों पर 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों के विकास के लिए इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण और शिक्षण में सहायता मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 तरह के निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत को देखते हुए मरम्मत का निर्णय किया है। राजस्थान में भूकंप के झटके। पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार देर शाम करीब 9:03 पर भूकंप का जोरदार झटका आया। भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माउंट आबू की पहाड़ियों के चटकने की जोरदार आवाज आने के साथ धरती में कंपन हुआ। कंपन होते ही लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। होटलों में खाना खा रहे लोग भी बाहर सड़कों पर आ गए। टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए। रसोई में रखे बर्तन भी गिर गए। भूकंप के शांत होने के बाद लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों के अंदर वापस लौटे। फिलहाल जानमाल का नुकसान होने के समाचार नहीं है। गुरु शिखर, अचलगढ़, सालगांव, ओरिया आदि ग्रामीण क्षेत्रों, आबू रोड और सिरोही के तंवर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए। शिक्षा मंत्री बोले, नई स्कूल बिल्डिंग्स पर एक्सपायरी डेट लिखेंगे। झालावाड़ में स्कूल के कमरे की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हमने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी स्कूल की नई बिल्डिंग बनेगी तो उस पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अवधि पूरी होते ही बिल्डिंग को गिरा देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को आदिवासी दिवस पर रंगबाड़ी स्थित कोटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मीडिया से कहा, मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। यदि नई टेक्नोलॉजी ये बता सके जो बिल्डिंग खड़ी है उसकी कितनी उम्र बची है, वो भी उल्लेखित करें। अधिकारी एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। ऐसा होने के बाद जर्जर भवन गिरने की नौबत नहीं आएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि आज। देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2025 से 26 के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ राजस्थान के 60 वर्ष से अधिक आयु के मूल निवासी नागरिक ले सकते हैं जो आयकरदाता न हो। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। यात्रा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।
अपने सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी के बाद गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव व उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तारी किया है, जिसे लेकर गहलोत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। गौरतलब है कि पिता पुत्र को एसओजी की 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल एवं उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है। खाटू श्याम जी की श्रृंगार आरती का समय बदला। खाटू श्याम जी बाबा की सुबह 7 बजे होने वाली आरती में आंशिक परिवर्तन किया गया है। मंदिर कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे होने वाली श्रृंगार आरती अब भाद्रपद माह की एकम रविवार से सुबह 7:15 पर होगी। बाबा श्याम की 5 बार आरती होती है। पहली आरती सुबह 4:30 से 5 बजे होती है, जिसे मंगला आरती कहते हैं। दूसरी आरती सुबह 7:15 पर होगी, जिसे बाबा की श्रृंगार की आरती कहा जाता है। प्रदेश की 2500 गौशालाओं का 1100 करोड़ का अनुदान अटका। सरकार की उदासीनता और लचर कार्यशैली ने गौशालाओं में पल रहे गौवंश के लिए संकट की घंटी बजा दी है। प्रदेश की कुल 2500 गौशाला में पल रहे 14 लाख गौवंश के अनुदान के करीब 1,20,000 करोड़ रुपए 9 माह से अटके हुए हैं। इसी तरह नागौर जिले की 455 पंजीकृत गौशालाओं का पिछले 9 महीनों से 158 करोड़ रुपए का अनुदान अटका पड़ा है। यह राशि गौशालाओं के लिए जीवन रेखा है, लेकिन सरकार की शिथिलता ने गौवंश के निवाले पर तलवार लटका रखी है। गौशालाओं में चारा आपूर्ति करने वालों ने उधार देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने गत वर्ष नवंबर से मार्च तक और चालू वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक का भुगतान नहीं किया है, जबकि सरकार गौशालाओं को सिर्फ 9 माह के लिए अनुदान देती है। यह भी समय पर नहीं मिलने से गौशालाओं की आर्थिक स्थिति खराब है। चारे के भाव काफी बढ़ने से गौशाला संचालकों के लिए विकट स्थिति है। जयपुर के इस सर्कल को हटाने का काम जल्द होगा शुरू। राजधानी जयपुर में अपेक्स सर्कल को हटाने का काम जल्द शुरू होगा। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा इसे आदर्श चौराहे के रूप में विकसित करेगी। काम पूरा होने के बाद वाहन चालकों को फ्री लेफ्ट की सुविधा मिलेगी, यानी लेफ्ट साइड जाने वालों को रुकना नहीं पड़ेगा। भविष्य में इस चौराहे के ऊपर एलिवेटेड रोड भी नजर आएगी। एलिवेटेड रोड के लिए जेडीए ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस एलिवेटेड रोड का काम जेडीए 2 चरणों में पूरा करेगा। ऐसे में यह तो साफ है कि इस चौराहे से गुजरने वाले हजारों वाहनों को आने वाले दिनों में जाम से काफी राहत मिलेगी। मंत्री मदन दिलावर बोले, महीने में 4 दिन अधिकारी गांव में जाकर रात गुजारे। मंत्री दिलावर ने कहा कि अधिकारियों को महीने में 4 दिन गांव में रात्रि विश्राम करना होगा। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ग्रामीणों के बीच रहना होगा, उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं को जानना, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश के सामने नजीर पेश किया और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान को लेकर अभी भी पूरी तरह से अभियान सार्थक नहीं हो सका है। राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड रणथंभौर में। राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड बन चुका है। राजस्थान की पहली सेंचुरी, पहला टाइगर रिजर्व और पहला नेशनल पार्क गौरव रखने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व को यह गौरव प्राप्त हुआ है। अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीव अपराधों की जांच में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैनात किया गया है। इस दस्ते में बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल की ट्रेंड फीमेल डॉग लूसी को शामिल किया गया है। बेनीवाल बोले, सब कुछ गहलोत की नाक के नीचे हुआ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ की गिरफ्तारी के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उन्हें घेरा है। बेनीवाल ने कहा, अशोक गहलोत ने भले ही पेपर लीक नहीं किया, लेकिन सब कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ है। कांग्रेस राज में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, उसमें 500 फर्जी थानेदार हैं। वह एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। एसओजी भी सेटलमेंट करती है। एसओजी के दफ्तर में सेटलमेंट का एक कमरा है। यहाँ 2 पर 1 फ्री, कहीं 1 के साथ 1 फ्री, कहीं 3 के साथ 1 फ्री का काम हो रहा है। अगर बड़े मगरमच्छ पकड़ने हैं तो जांच सीबीआई से करवानी होगी। झुंझुनू की 328 ग्राम पंचायतों में बने यूथ क्लब झुंझुनू जिले। 328 ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए यूथ क्लब बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के तहत कई पंचायतों में इनका गठन कर दिया गया है। यूथ क्लब का संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा। खास बात यह है कि क्लब की बैठकों की अध्यक्षता युवा सदस्य ही करेंगे। इन बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रूण हत्या रोकथाम, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचायती राज संस्थाओं की साधारण सभा के स्थायी एजेंडे में भी यूथ क्लब से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे।
प्रदेश के 34 सरकारी स्कूल बने उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्रदेश के 20 जिलों के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभ में केवल कक्षा 6 संचालित की जाएगी। यदि नामांकन पर्याप्त हुआ तो कक्षा 7 और 8 भी एक साथ शुरू की जा सकेंगी। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय में 2 अध्यापक और एक वरिष्ठ अध्यापक का प्रावधान रहेगा, जो विभाग के रिजर्व पदों से लगाए जाएंगे। आवश्यक कमरों का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, MPLAD अथवा जन सहयोग से कराया जाएगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों से लेवल 2 के 2 शिक्षक लगाएंगे, जहां नामांकन की तुलना में शिक्षक संख्या अधिक है। सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिला मेड़ता के किसानों का प्रतिनिधि मंडल। दिल्ली स्थित रेल भवन में शुक्रवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और नागौर जिले व नागौर संसदीय क्षेत्र के साथ राजस्थान में ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ाने की मांग की। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ रेल मंत्री से मिलकर सांसद ने बताया कि मेड़ता व रियां तहसील के गांवों में अवाप्त होने वाली भूमि का अजमेर जिले के गांवों की तुलना में अत्यंत कम मुआवजा मिल रहा है। ऐसे में नागौर जिले के किसानों को न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा व पुनर्वास के लिए अन्य पैकेज दिया जाए। सांसद ने बताया कि मेड़ता, पुष्कर तथा मेड़ता रास की प्रस्तावित रेल लाइन के रूट में रखी जा रही तकनीकी त्रुटि और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रेलवे लाइन के उस नक्शे को बदला जा रहा है, जो खुद रेल मंत्री ने अपने सोशल हैंडल पर साझा किया। इस पर मंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश देकर एक कमेटी बनाकर अवाप्ति से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ वार्ता कर मामले में उचित निस्तारण व त्रुटि सुधार करवाने के निर्देश दिए। इस परियोजना में 20 लाख रुपए न्यूनतम मुआवजा देने की मांग रखी। भीमलत के जोन 3 में टाइगर सफारी शुरू होने की बड़ी उम्मीद। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थल भीमलत महादेव के जंगल अब 24 घंटे टाइगर रिजर्व प्रशासन की नजर में रहेंगे। भीमलत में बनी लवकुश वाटिका का नियंत्रण अब प्रादेशिक वन से टाइगर रिजर्व के कोर प्रबंधन के नियंत्रण में आ गया है। लवकुश वाटिका का विधिवत चार्ज हस्तांतरण टाइगर रिजर्व की भोपतपुरा रेंज को कर दिया है। चार्ज मिलते ही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लवकुश वाटिका में वनपाल नाका भीमलत की विधिवत शुरुआत कर 24 घंटे स्टाफ की नियुक्ति कर निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि भीमलत लवकुश वाटिका का निर्माण 2 करोड़ की लागत से वन मंडल बूंदी के द्वारा कराया गया था। टाइगर रिजर्व बनने के बाद यह वाटिका टाइगर रिजर्व के भोपतपुरा रेंज में चली गई थी, लेकिन काम अधूरा होने से चार्ज नहीं दिया गया था। राजस्थान में फिर शुरू होने वाली है मूसलाधार बारिश। राजस्थान के अंदर सावन महीने के आखिरी दिनों में बारिश न के बराबर हुई। हालांकि भादो महीने में एक बार फिर मानसून की जोरदार वापसी होने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल अभी 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश ही होगी, लेकिन 15 अगस्त से मूसलाधार बारिश का दौर फिर शुरू होगा, जो कई दिनों तक चलेगा। दरअसल भादो महीना बाढ़ और काले बादलों के लिए जाना जाता है। इस महीने में घनघोर घटा के बीच से आकाशीय बिजली की चमक डराने वाली होती है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 अगस्त से राजस्थान में मानसून वापसी करने वाला है, जिसका असर आगामी 21 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम इलाके में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दिसंबर तक होगी 8 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के साल 2025 के भर्ती कैलेंडर में 8 विभागों की परीक्षाएं बची हैं। 3404 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे। इसके बाद साल 2026 में 5 विभागों की 12,000 से ज्यादा पदों की परीक्षाएं होंगी। इनमें 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। इनके भर्तियों के आवेदन तय तिथियों के अनुसार शुरू किए गए हैं। बीते दिसंबर में आयोग ने 2025 की परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया था। इसमें जनवरी से दिसंबर तक की विभिन्न विभागों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से जुलाई तक के पहले पखवाड़े तक 23 परीक्षाएं कराई गई हैं। राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत। राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स के तहत 2300 निवेशकों को 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग का दावा है कि यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 293% ज्यादा है। इस भुगतान से मौजूदा प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। इससे कतार में खड़े नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ने की उम्मीद है। उद्योगपति
मध्यवर्तियों के अनुसार समय पर राशि नहीं मिलने के कारण मशीनरी खरीद, उत्पादन विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन में दिक्कत आती रही है। बकाया इंसेंटिव और सब्सिडी मिलती रहे तो राजस्थान में इकोनॉमी का बूस्टअप और तेजी से होगा। रिप्स योजना में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, IT, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर, पवन, बायोमास और एमसैंड जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच बिछेगी 190 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन। देश में गति शक्ति के विकास के चरण में अब भगवान श्री कृष्ण गमन पथ को जोड़ने के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश के 3 शहरों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है। कोटा झालावाड़ वाया आगर उज्जैन तक 190 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की DPR तैयार की जा रही है। मंजूरी के बाद यह नया रेलवे रूट शुरू होगा। प्रस्तावित नई रेलवे लाइन से कोटा के मथुराधीश जी मंदिर, झालावाड़ के द्वारिकाधीश मंदिर व उज्जैन के सांदीपनी आश्रम के बीच कनेक्टिविटी होगी। तीनों शहरों का भगवान श्री कृष्ण के गमन पथ से नाता है। ASI प्लाटून कमांडर भर्ती के आवेदन आज से शुरू। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका। राजस्थान में 4 साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में रविवार से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा। CTH मुद्दा भटकाने के लिए खैरथल तिजारा जिले का नाम बदला। 15 दिन के अमेरिका द्वारा कर लौटे। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात की। जूली ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। जूली ने कहा कि सरिस्का के CTH क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की असलियत सामने आ गई। जूली ने कहा कि CTH बदलाव को मंत्री पहले वैज्ञानिक आधार पर बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को झूठा करार दिया है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, मंत्री जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके दावे गलत ठहराए तो सोचिए आपका सजन रे झूठ मत बोलो वाला गाना किसके लिए था। कुमावत बोले, कांग्रेस सरकार में RCA कार्यकारिणी ने किया घोटाला। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त RCA कार्यकारिणी ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा, चौंप स्टेडियम में 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन धरातल पर ठीक काम नहीं हुआ है। उनके घोटालों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दीनदयाल कुमावत ने कहा, चौंप स्टेडियम निर्माण में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसमें भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने तो स्टेडियम निर्माण के लिए लोन ले रखा है। इसका ब्याज ही 3 लाख रुपए महीने जा रहा है। भविष्य में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी हमें रिफंड करना होगा। ऐसे में अगर स्टेडियम निर्माण नहीं हुआ तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे को मिले 5 नए SEM। उत्तर पश्चिम रेलवे को लंबे समय बाद 5 नए सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक SEM मिल गए हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही जवाहर सर्किल स्थित रेलवे मुख्यालय में अब फिर से 3 SEM काम करेंगे, जबकि जयपुर मंडल में भी 2 SEM की व्यवस्था हो जाएगी। इस बदलाव के तहत मुख्यालय और मंडल के अलावा जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों में भी अधिकारियों का तबादला किया गया है। जैसलमेर में 12 अगस्त को होगा सुसमा निरीक्षण। सुसमा यानी सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत 15 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में 12 अगस्त को जैसलमेर में चयनित सुसमाज सड़क का निरीक्षण और मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन और हेलमेट के महत्व को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, MBM विश्वविद्यालय और पियर के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर जिले के लिए गड़ीसर चौराहा से यूनियन चौराहा और यूनियन चौराहा से एयरपोर्ट चौराहा तक 7 से 8 किलोमीटर सड़कों को सुसमाज सड़क के रूप में चुना गया है। इस सड़क पर 9 अलग अलग बिंदुओं पर मूल्यांकन के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।